सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। बहुत ही सुंदर साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है जी। तो आइए नरेंद्र जी के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की। आज बड़ा विशेष त्यौहार भी है, भाई दूज। आप सबको भाई दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करने का प्रयास करें। अपनी स्पीड से, अपनी क्षमता अनुसार करते जाएं। अधिकाधिक आगे, अधिकाधिक पीछे, मुस्कुराते रहें, करते जाएं जी। बस ध्यान इतना रखना है, घुटने ना उठें। खिंचाव तभी आएगा जब घुटनों को दबाकर हम खींच करके क्रिया को करेंगे। वेरी गुड, करते जाइए जी, करते जाइए। अब गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ। करिए जी करिए, पहले क्लॉकवाइज, और फिर दूसरी ओर से भी करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, सभी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कोई कमी ना हो। करेंगे जी करेंगे। जो साधक बाद में जुड़ रहे हैं, जल्दी से बिना एक सेकंड गंवाए जल्दी से शामिल हों। वापस आ जाएंगे। दोनों पाँव को 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करें, बाहर की ओर, अंदर की ओर। करिए करिए करिए, दोनों अंगूठे निकट आए। करेंगे करेंगे करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, करते जाइए। हर बार छोटी उंगली भी आसन को छुए, हाथ का सहारा लेकर कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखें। वेरी गुड वेरी गुड, करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार लेफ्ट पांव, एक बार राइट पांव, पांव को चलाएंगे जी। पुनः अपने हाथों का सहारा लें। करिए जी करिए। कोशिश करें एड़ी आपके शरीर को छुए। गति चाहे कम कर लीजिए, लेकिन शरीर को छूने का प्रयास करें। अब दोनों एड़ियां एक साथ छुएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए जी करिए करिए करिए। कोशिश जरूर करनी है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को रिलैक्स छोड़ दें, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास। राइट पाँव को मोड़कर लेफ्ट पाँव के ऊपर रखें और दोनों हाथों से मुड़े हुए पाँव के घुटने को आसन पर छुएं। लेफ्ट पाँव सामने तना हुआ, सीधा। गर्दन कमर भी यथासंभव सीधी। अब गहरा श्वास भरकर पेड़ों पर दबाएं अपनी थाई को, घुटने को। भरे हुए श्वास की क्रिया। सामने वाले पाँव को तानिए जी। नीचे जो सीधा पाँव है उसको ढीला मत छोड़िए। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार घुटना आसन पर। करेंगे जी करेंगे। फिर से एक बार श्वास भरकर लगाएंगे शरीर पर, खींचिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करिए जी करिए करिए।
गर्दन नहीं झुकानी, आंखें बंद करके ध्यान से जुड़िए। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो। अधिकाधिक दाएं, अधिकाधिक बाएं। कमर थोड़ी ज्यादा झुक गई जी। कमर को कोशिश कीजिए जितना हो सके सीधा रखने का। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए जी करिए। कुछ साधकों की एड़ियां नीचे की ओर लटक रही हैं। एड़ी को ज्यादा उठाना है आपने। पृथ्वी के पैरेलल लेकर आइए। आएंगे वापस, पांव को सीधा कर दीजिए। हल्का विश्राम। मन बनाएंगे। दूसरी ओर से लेफ्ट पांव को मोड़िए। राइट पांव तना हुआ, दोनों हाथों से घुटने को श्वास छोड़ते हुए आसन पर लगाइए और अधिकाधिक श्वास भरकर पेड़ों को दबाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करें 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 जी करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः घुटना आसन पर। लगे ना लगे कोशिश कीजिए। फिर से एक बार पेट पर दबाइए। बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस। अब एक बार स्टैंड बना लीजिए दोनों हाथों का और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। नीचे पांव के घुटने को मत उठने दीजिए जी, उसको तान के रखिए। कोशिश कीजिए सीधे पांव की मूवमेंट कम से कम हो। एड़ी को ज़्यादा उठाइए जी। कुछ साधकों की एड़ियां बिल्कुल नीचे की ओर लटकी हुई है। पद्मासन कैसे लग पाएगा आपका? कोशिश कीजिए। दाएं से बाएं अधिक से अधिक कोशिश करें जी। राइट पांव का घुटना दबा दबा रहे, उसके नीचे गैप आ रहा है जी। कुछ साधकों का गैप मत आने दीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पांव को सीधा करें। विश्राम। एकदम रिलैक्स। हाथों का स्टैंड, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। चेहरे पर संतुष्टि का भाव। कोई भी क्रिया करें, क्रिया के उपरांत खुद हमें महसूस हो कि हमने अच्छा किया, आनंद आए आपको। उन्हें एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, बटरफ्लाई करेंगे। अब की बार दोनों एड़ियां निकट लेकर आएंगे और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करेंगे। एड़ियां निकट से निकट रखकर दोनों घुटने ऊपर नीचे, गर्दन कमर सीधी करते जाएं जी। एड़ियां सबसे पहली कोशिश है, एड़ियां निकट रहें। फिर कोशिश करनी है कमर गर्दन सीधी रहे। फिर कोशिश करनी है घुटने ऊपर नीचे हो जाएं। करो जी करो, इसी सीक्वेंस में कीजिए। एक घंटा अगर आपने प्रयास पूर्वक बंद आंखों में साधना कर ली, 23 घंटे आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। धीरे धीरे आ जाएं वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए। फिर से एक बार रिलैक्स। आइए पद्मासन लगाने की तैयारी करते हैं। दोनों पाँव मिलाइए। पहले राइट पाँव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ को, गर्दन को सीधा करके सहज भाव से बैठ जाए। बिना तनाव के अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल कूल होकर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना,
धीरे धीरे श्वासों को भरना। मुस्कुराते रहें। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी हो। कुछ ही पल में महसूस करेंगे मन हमारा शांत होता हुआ। स्वतः ही मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होती हुई मन में संकल्प, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास से सुंदर साधना का अभ्यास करेंगे। शब्दों पर पूरी तरह ध्यान रखेंगे। हर क्रिया पिछले दिन से और अच्छी करने का प्रयास करेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर बोलेंगे। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पद्मासन खोल लीजिए। पाँव को सीधा करेंगे। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे, खड़े हो जाएंगे। चलिए जी, सबसे पहले पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सिंपल, सभी के लिए बहुत सुलभ। दोनों पाँव में कंधों के समान फासला, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने। पहली स्थिति, 5 उंगली मिलाकर। दूसरी स्थिति आस की ओर। तीसरी स्थिति बगल में। चौथी स्थिति शरीर के साथ। अब शब्दों पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस रिलैक्स। सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने पाँव को खोलिए, बंद करिए। हल्का हल्का विश्राम भी होगा, क्रिया भी चलती रहेगी। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अपनी उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, और साथ में पाँव को भी खोलिए, बंद करिए। बिल्कुल आराम आराम से, जैसे आपको कंफर्ट लगे। अब ताड़ासन का अभ्यास करेंगे जी, सब मिलकर। एड़ी पंजे मिलाएं जी। दोनों पाँव
आपके बिल्कुल पंजे मिल जाएं, कोई गैप नहीं, ना एड़ियों में ना अंगूठों में। और दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें और सर के ऊपर रख लें एक बार। अब श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को खोलें, साथ साथ एड़ियों को उठाएं और खींचें ऊपर से ऊपर, जितना हो सके, संभव हो सके भरे हुए श्वास में लेकर जाएं, अधिकाधिक ऊपर खींचिए, ताड़ासन के वृक्ष की भांति। और पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुकें, क्योंकि हम ज़्यादा देर रुकते हैं, इसलिए संभव नहीं कि भरे हुए श्वास में रुका जाए। तो यहाँ पर आप श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन स्थिति आपकी लगातार सही रहे, खिंची हुई रहे। बहुत बढ़िया। श्रीमान नरेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर आपके सामने डेमो करके दिखा रहे हैं, आप भी करिए जी। बहुत बढ़िया। आलस्य दूर हो रहा है, पूरा शरीर तैयार हो रहा है हर एक आसन के लिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, सर पर ही हाथ को रखें, मुस्कुराइए, आंखें मत खोलिए। अब केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और अब की बार हम ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को राइट साइड में मरोड़िए, पाँव के पंजों को बगैर हिलाए, कंधों पर प्रभाव आना चाहिए। भुजाओं को कान से अलग ना होने दें, झुकना नहीं है इसमें, केवल और केवल साइड से शरीर को कटी भाग मरोड़ना है। गर्दन भी साथ साथ घूमेगी जी। करिए करिए करिए, रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और अब की बार ले चलें लेफ्ट साइड में बिना पंजों को हिलाए। अगर पांव का अंगूठा उठ रहा हो तो वहीं रुक जाएं, पंजा नहीं लाना जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। कोशिश कीजिए थोड़ा और मरोड़ पाएं तो शरीर को। कंफर्ट से थोड़ा आगे आइए, कोशिश करिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गहरा श्वास भरें और तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे लेकर आएं, साइड से लेकर आएंगे। रिलैक्स। पुनः एक बार पाँव में एक सुविधाजनक दूरी, हल्का विश्राम। थोड़ा पाँव को अपनी सुविधा के हिसाब से खोलिए बंद करिए, उंगलियों को खोलिए बंद करिए, जैसे आपको कंफर्ट लगे। ये आराम की स्थिति थोड़ा सा हम चाह रहे हैं ताकि आपकी मूवमेंट होती रहे, लेकिन जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। अपने भाग्य को सराहिए। इस फेस्टिवल सीजन में भी हम लगातार साधना कर रहे हैं, सुबह सवेरे स्नान करके साधना से जुड़ रहे हैं। आएंगे वापिस, हल्का सा फिर से विश्राम। 5 बार उठक बैठक करेंगे। सभी अपनी क्षमता को देखकर, जिनको घुटनों में दर्द हो बिल्कुल ना करें जी। शुरू करेंगे। 1, वापिस 2, वापिस 3, एड़ी नहीं उठानी जी, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार रुकिए, बिना एड़ी उठाए, जो घुटनों को मिलाकर कर सकें, पाँव के पंजों को मिलाकर कर सकें, मिलाकर भी करनी चाहिए। हाथ आप सामने कर लें, देख लें नरेंद्र जी को। गर्दन कमर यथासंभव सीधी, पूरे शरीर पर आपका कंट्रोल आता है। धीरे धीरे वापिस, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे हम। पहले हम वार्म अप करेंगे। 1-1 मिनट में 1 मिनट में 1 सूर्य नमस्कार करेंगे। 2 बार ऐसा करेंगे, फिर 1 बार रोकते हुए करेंगे। तो जो 1 मिनट में करेंगे, जल्दी से आपने पीक पोजीशन पर पहुंचना है और सही करना है जी।
मन बनाएंगे मुस्कुराते हुए। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर, कलाई सीधी। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, घुटने सीधे, दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग पीछे, गर्दन भी पीछे, पूरी थैली आसन पर, दूसरी टांग भी पीछे, ठुड्डी कंठकूप में, एड़ी आसन पर, पैरेलल आ जाएं। अष्टांग प्रणाम। आगे से धड़ को उठाएं, कोहनियों को सीधा करें, घुटने मिलाकर रखें। पीछे से भी धड़ को उठाएं, रिपीट करें। एड़ी आसन पर, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग भी आगे, भुजा कान के साथ, घुटना सीधा, श्वास भरते हुए कमर सीधी, तानिए, पीछे प्रेशर, कलाई को मत मोड़िए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2, पिछली बार से और अच्छा प्रयास, आंखें बंद करके करेंगे सब। 3, कमर से झुकिए, साथ साथ पेट को संकुचित करिए। लेफ्ट पांव पीछे, चौथी स्थिति। राइट पांव भी पीछे, ठुड्डी कंठकूप में, आ जाइए। अष्टांग प्रणाम। आगे से धड़ को उठाइए, कमर को मोड़िए, तिर्यक भुजंग आसन, पंजे खड़े हुए, पीछे से धड़ को उठाइए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हो। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे, पूरी हथेली जी, पूरी हथेली लगेगी, सब सालक ध्यान रखें। दूसरी टांग भी आगे, करिए करिए, कोशिश करिए, पेट को संकुचित करके। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, तानते हुए पीछे की ओर। प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ नीचे, हल्का विश्राम, सामान्य कर लें अपने आप को, एकदम सामान्य हो जाएं। किसी को थकान हो गई हो, पहले ही विश्राम ले सकते हैं, अन्यथा आप एक बार सूर्य नमस्कार और करेंगे, 5 से 7 मिनट लगाएंगे उसमें। क्षमता को जरूर ध्यान में रखें, बार बार अपने भाग्य को सराहें। सुबह की ये साधना आप कर पा रहे हैं। आइए मन मनाएंगे फिर से। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। होठों पर मुस्कान, सहजता, शरीर प्रफुल्लित। आज्ञा चक्र को देखिए, तनाव को भगाने वाली, दूर करने वाली क्रिया। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर।
देखिए कितनी बढ़िया स्थिति, कलाई बिल्कुल सीधी है जी, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। आप भी कोशिश कीजिए, भुजाएं कान के साथ हैं, थोड़ा सा आर्क बनाने की कोशिश कीजिए, अपने गर्दन को, कमर को, कंधे को पीछे लेकर जाइए, थोड़ा आर्क बनाइए, थोड़ा। आंखें मन जी, बहुत बढ़िया, विशुद्धि चक्कर पर बहुत ही बढ़िया असर आ रहा है। गर्दन के ठीक पीछे होता है रीढ़ पर। एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए, खींचिए एक बार, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, भुजाओं को मत हिलाएं, साथ साथ पेट को संकुचित करें। घुटना सीधा जी, घुटना नहीं मोड़ना। कुछ साधक घुटने को ढीला छोड़ रहे हैं। देखिए, फायदा तभी मिलना है जब हम सही दिशा में, सही डायरेक्शन में करेंगे। स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पूर्ण स्थिति में आप पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन डायरेक्शन सही हो। बहुत बढ़िया जी। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग पीछे लेकर जाएंगे, जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाइए, क्योंकि पांव जितना पीछे जाएगा अपने आप आपकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी। पूरी हथेली आसन पर जी, पूरी हथेली। एक्यूप्रेशर के लाभ कैसे ले पाओगे? गर्दन में थोड़ी सी गुंजाइश है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखिए, प्रयास करते ही आपकी गर्दन हल्की सी और पीछे हो गई। अब ये प्रयास आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, वेट ना करें जी। दूसरी टांग भी पीछे। कुछ साधकों ने अंगूठा अलग कर दिया अपनी उंगलियों से, चेक कीजिए। अंगूठा मिला के रखना है उंगली से, चार पांचों उंगलियां ठुड्डी कंठ कुंभ में एड़ी आसन पर लगाएंगे, तभी घुटना अपने आप सीधा होगा, तभी क्रैम्प की प्रॉब्लम जीवन में कभी नहीं आएगी। महिलाओं के लिए तो विशेष लाभकारी स्थिति है, ठुड्डी कंठ कुंभ में है। करिए करिए करिए। सामान्य श्वास, आंखें बंद, आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। ठहरिए थोड़ा यहां पर, बिना हिले डुले ठहरिए जी। अगर कंपन हो रहा है तो इस कंपन को कैसे आप खत्म करोगे? सोचिए अपने आप। क्या हमारा अभ्यास प्रतिदिन हो रहा है? कहाँ कमी है? विचार करना है जी हर आपने स्थिति में। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, अंत में फोरहेड, माथा। पाँव नहीं खोलने जी, पाँव नहीं खोलने। कुछ साधक पाँव को खोल रहे हैं। पहली कोशिश करनी है मेरी एड़ी अंगूठे मिले हों, मेरे घुटने मिले हों, उसके बाद आपने अगली कोशिश करनी है। सामान्य श्वास में रुकिए। माँ की गोद में कितना सुकून मिलता है, महसूस कीजिए। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को आनंदित महसूस करें। बिल्कुल सहज श्वास हो जी, श्वास की आवाज़ खुद को भी ना आए, इतना सहज। माँ धरा से सहनशीलता का गुण मिलता है। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से पुनः स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े। अगर पांव खुल रहे हैं तो मैं कहूँगा पहले पांव को मिलाइए जी, उसके बाद आपने कोहनियों को सीधा करने की कोशिश करनी है। घुटने मिलाकर रखिए।
लाभ तभी होगा जब सही करेंगे, प्रारंभिक स्थिति सही होगी, अन्यथा सालों लग जाएंगे। फिर हम योग को ही बदनाम करेंगे कि इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, अभी भी फर्क नहीं आ रहा। थोड़ा कमर को और मोड़िए, गर्दन को थोड़ा सा करिए पीछे, माथा आकाश की ओर हो जाए। करिए करिए करिए। थाई का प्रेशर भी आसन पर। ये मौसम बहुत अनुकूल है, थोड़ी मेहनत और ज्यादा कर सकते हैं इसमें। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए, आराम आराम से। किसी भी क्रिया को करने में जल्दबाजी नजर ना आए, ऐसा ना लगे कि बड़ा उतावलापन है। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, देखिए कितनी बढ़िया वी शेप बनी हुई है नरेंद्र जी की। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे, दोनों थैलियों के मध्य में पूरी हथेली लगाइए जी आसन पर। बार बार बोलने के बाद भी अगर हमारी गलती है और प्रयास करने के बाद आपकी ठीक हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान नहीं हमारा। एक होता है कि हम कर नहीं सकते, कर नहीं पा रहे। एक होता है हम कर सकते हैं लेकिन ध्यान ही नहीं है, लापरवाही है, सुन ही नहीं रहे। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी आगे, फिर से घुटने सीधे। थोड़ा पेट को संकुचित करिए, घुटने को पीछे धक्का दीजिए, थाई की मांसपेशियां हल्की टाइट कीजिए। कितने महीने, कितने साल हो गए, अभी तक हमारी हथेली भी नहीं लगनी प्रारंभ हुई, माथा तो दूर की बात है। क्या मेरा भोजन सही है? पूछिए अपने आप से, रात को किस टाइम हमने भोजन लिया? क्या मैं सुबह स्नान करके जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं? पूछिए अपने आप से। क्या मैंने दिवाली पर, कल गोवर्धन पर, क्या मैंने साधना की? अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, तानी ऊपर से ऊपर। थोड़ा सा पीछे की ओर प्रेशर बनाइए, कलाई सीधी, पांचों उंगलियां मिली हुई। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत ही मन से करके दिखाते हैं जी नरेंद्र जी। हर कार्य में हमेशा उत्साह होता है, एनर्जी होती है। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मन मन मुस्कान, पूरा शरीर रोमांचित है, प्रफुल्लित है, ऊर्जा से भरा हुआ है। कल भी जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले आसन पर लेट जाएं, शवासन में, और अपने आप को शिथिल छोड़ दें। सब अपने घर से साधना कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं, हमारी अगर लेग थोड़ा आसन से अलग भी हो गया, आँख खोलने की कोई ज़रूरत नहीं जी। कभी कोशिश कीजिए कि हम क्लास को शुरू होने से होते ही हमने आंखें बंद की और शांति पाठ तक हमने आंखें बंद करके ही रखी। कभी करके देखिए, कितना आपको अच्छा लगेगा, कितना आपको खुद के ऊपर गर्व महसूस होगा। कोई मुश्किल नहीं है। बहुत बढ़िया जी, इतना बढ़िया आपने सूर्य नमस्कार किया।
और उसके बाद जब विश्राम करते हैं, जैसे कुछ काम करते हैं, खूब मेहनत की हमने, और उसके बाद पानी पिए, खाना खाएं, विश्राम लें, तो बड़ा आनंद आता है। तो यही स्थिति आपकी है। आसन के दौरान पूरी मेहनत, पूरा ध्यान, पूरा खिंचाव, और विश्राम के वक्त बिल्कुल शिथिलता, एकदम ढीलापन। आएंगे जी चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और नरेंद्र जी तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया करके दिखाते हैं, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है करवाते हुए भी। नाव आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं, पांचों उंगली मिलाकर बगैर श्वास भरे शरीर को विपरीत दिशा में खींचें, और श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें अपने हाथों की ओर, पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करें, और आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करें जी। दो बातों का ध्यान रखना है आपने, घुटना ना मुड़े, भुजाएं कान से लगना हो। वेरी गुड जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए नरेंद्र जी के पंजे आसन पर लगने प्रारंभ हो गए हैं जी कुछ दिनों से। और 6 महीने पहले भी इतनी मेहनत करते थे, इतनी कोशिश करते थे, लेकिन नहीं लग पाते थे। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, थोड़ा स्पीड बनती है, अपने आप पंजे लगने प्रारंभ हो जाते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी जी, करिए जी करिए। 8 से 10 आवृत्तियां जरूर करनी है जी आपने। बहुत मिठाई खाई है जी आपने, अब इसमें फेस्टिवल सीजन में थोड़ी मेहनत कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए। एक्सीलेंट जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बैठ करके विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें नहीं खोलनी जी, एकदम रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल ढीला शरीर। ये नाव आसन अगर हम करवाएं नहीं करवाएं, स्टार्टिंग में अगर आपके पास समय हो, एज ए वार्म अप आप इसको कीजिए, क्लास ख़त्म होने के बाद कीजिए। और जो मोटापा घटाना चाहते हैं, 30 से 50 आवृत्तियां प्रतिदिन करनी है जी आपने। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, एक साथ दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आएंगे। उष्ट आसन करने जा रहे हैं जी हम, बिल्कुल सहज होकर, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। घुटनों के ऊपर खड़े हों, पीछे से पंजे खोलें, दोनों हाथ कमर पर लगाएं, इस प्रकार के अंगूठे आपस में टच करें, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। इस प्रकार चारों उंगलियां की आपस में मिली रहे। अब धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करें जी अपने आप को, आराम आराम से करो जी, करो, करिए करिए करिए। जब पूरी तरह कमर बैंड हो जाए, दोनों हाथों से अपने एड़ियों को, तलवों को स्पर्श करें। हिप्स का धक्का आगे की ओर है जी। जिनके हिप्स अगर पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब सही स्थिति नहीं हो रही। घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने। ताड़ वृक्ष की भांति ताड़ासन किया था हमने, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर। लाभ तभी मिल पाएगा। गर्दन भी धीरे धीरे पीछे की ओर कीजिए, जितना संभव हो सके। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। दिशा सही होनी चाहिए। 2 दिन बाद पहुंच जाएंगे, 10 दिन बाद पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन
गलत होगी, चाहे स्पीड हो ना हो, कोई हमेशा गलत ही होना है। इसलिए आपने सही करने का प्रयास करना है। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। देखिए घुटने से नाभि तक बिल्कुल सीधा हिस्सा है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे, विश्राम ले लेंगे, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए जी। मंडूक आसन करने जा रहे हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। आसन के पिछले हिस्से पर आ जाएं जी, थोड़ा और पीछे हो जाएं थोड़ा, या उस तरफ सकल घूम जाएं। अंगूठा मुट्ठी के अंदर और दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकना है जी। गर्दन को नहीं झुकाना आपने। कई साधक क्या करते हैं, एकदम से गर्दन को झुकाना शुरू कर देते हैं। गर्दन को झुकाना ही नहीं है इसमें। जैसी आपकी स्थिति थी वैसी ही रहे। गर्दन तो उल्टा आपने पीछे लेके जानी है। ठुड्डी आपने आगे की ओर तान के रखनी है। जो गैप बनता जाए नाभि के दाएं बाएं, वहां पर आपकी मुट्ठियां अंदर की ओर धंसती हुई जाएगी। सामान्य श्वास में रुकें। एड़ी को हिप्स को मिलाकर रुकें। गर्दन नहीं झुकानी जी, गर्दन पीछे ही रखनी है आपने। आसन से हमने लगाने की कोशिश नहीं करनी ज्यादा। पहली चीज ये करनी कि क्या मेरी गर्दन पीछे है, क्या मेरी ठुड्डी तनी हुई है। कमर का निचला भाग ही मोड़ना है, बाकी कमर पूरी स्ट्रेट लगे एकदम। बहुत बढ़िया। बिना तनाव के रुकना, मुस्कुराते हुए रुकना, पूर्ण स्थिति में प्रभु का ध्यान करते हुए रुकना। थोड़ा ज़्यादा देर रुकना है। और जो डायबिटीज साधक हमारे किसी कारण से डायबिटीज से पीड़ित हैं, नए जुड़े हुए हैं, वो इस आसन को प्रतिदिन अपनी व्यक्तिगत साधना में शामिल कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे। श्वास भरते हुए आएंगे। पेट के बल आ जाएंगे यहीं से। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, एकदम रिलैक्स। सलभ आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखें, पांचों उंगली मिली रहे, हथेली आकाश की ओर रहे, पंजे लेटे हुए, घुटने मिले हुए, ठुड्डी आसन पर। बहुत बढ़िया जी। अब ठुड्डी अपनी जगह से नहीं लेगी। श्वास भरते हुए बगैर घुटना मोड़े दोनों पांव थाई सहित ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए जी, ये देखिए नरेंद्र जी की स्थिति। वेरी गुड जी। बिना हिले डुले और सहज भाव से रुके हुए हैं, और थाई भी हवा में है। आपने भी थाई को जरूर उठाना है, क्योंकि लाभ तभी मिलेगा जब मेरी थाई भी उठेगी। थोड़ी उठे, जरूरी नहीं आपने बहुत ज्यादा उठाना है।
घुटना सीधा रहे तभी रहेगा जब पंजे तानेंगे। सामान्य श्वास में रुकिए, 30 से 40 सेकंड रुकना है, कोई ज्यादा समय नहीं होता, 30 से 40 सेकंड। वेरी गुड जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन। बाईं ओर लेफ्ट साइड में, बाईं टांग सीधी, बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। देखिए हर आसन आपको रोक कर कराया जा रहा है, विश्राम भी दिया जा रहा है, फिर भी कुछ बुजुर्ग साथी हों, नए साथी हों, अपनी क्षमता के हिसाब से देख कर करें, बीच में वापस भी आ सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ जरूर अपने मान लीजिए कि थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कंफर्ट से बाहर आना ही पड़ेगा। जब तक रुकेंगे नहीं तब तक पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। राइट साइड में करवट लें, पीठ के बल आ जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं। पांचों उंगलियां फिर से ध्यान रहे मिली हो, हाथों में कंधों के समान दूरी हो। पादोत्तान आसन करने जा रहे हैं, पूर्ण स्थिति। मन बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है जी, पूर्ण स्थिति बहुत आसान होती है। श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ एक उच्च समान सिमेट्री में धीरे धीरे ऊपर उठाइए, आराम आराम से। दोनों चीजें एक साथ हाथ पहुंचे ऊपर। अब यहां पर 90 डिग्री पर रुक जाए जी। पंजे को तानेंगे, घुटने अपने आप सीधे होंगे, और कोई तरीका नहीं है घुटने को सीधा रखने का। हाथ आगे लटक रहे हैं जी, थोड़ा कंधे की सीध में आंख खोलकर देख लें, चाहे सब साधक कोशिश करेंगे 90 डिग्री पर। वेरी गुड। अब आंखें बंद करके रुकिए, सहज भाव से करिए ईश्वर का ध्यान। सोचिए जब आपका मोटापा कम हो जाएगा कितना अच्छा लगेगा। शरीर का अगर 5-7 किलो वजन कम हो जाए तो जो 5-7 किलो वजन आप फालतू लिए घूम रहे हैं, कितना हल्कापन लगेगा। और मोटापे से ही सारे रोग प्रारंभ होते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो गैस संबंधी प्रॉब्लम हो, बीपी हो, हृदय की प्रॉब्लम हो। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से, पटकेंगे नहीं जी। इतनी गुंजाइश जरूर रखनी है, एड़ी रखने की आवाज नहीं आनी चाहिए। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। विश्राम के वक्त जब शरीर को आप ढीला छोड़ेंगे तभी आप अगला आसन बढ़िया कर पाएंगे। मुस्कान कम ना हो जी। दिवाली वाले दिन भी आपने साधना की, कल गोवर्धन वाले दिन भी साधना की, और आज भाई दूज वाले दिन भी साधना की। जिन साधक साधिकाओं ने तीनों दिन स्नान करके अगर जुड़े हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी साधना लगातार होगी, पूरे साल चलती रहेगी। आज का अंतिम आसन सेतुबंध आसन। मन बनाएंगे, एड़ी पंज मिलाएं, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को क्लैंप करें और श्वास भरते हुए मध्य भाग
धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। देखिए जी, उसका रिवर्स आसन है। अभी हमने जो किया, पादोत्तान आसन में कमर हमारी नीचे थी, नितंब नीचे थे, हाथ पांव उठे। अब की बार मध्य भाग ऊपर उठ रहा है। करिए जी, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया जी, कोशिश करें बेंच की आकृति बने। मेरे घुटने से लेकर और चेस्ट तक बिल्कुल स्ट्रेट हिसाब हो जाए। थोड़ा चेस्ट को ज़्यादा उठाएं ताकि ठुड्डी कंठकूप में बिना प्रयास के लगे, अपने आप लगे। वेरी गुड जी, आज का आखिरी आसन है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, 10 सेकंड और रुकिए बस। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए और सब आसन में आनंद लीजिए। अब आज आपने बहुत खींचकर आसन किए हैं और बड़े मन से आसन किया। आज नजर आया मेरे को ये चीज। सभी साधक साधिकाएं बहुत ही बढ़िया से कर रहे थे। अब आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार अपने पूरे शरीर की मानसिक यात्रा कीजिए। देखिए, अपने सभी अंगों का हालचाल पूछिए। रोम रोम प्रफुल्लित है। धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखें अपना, योग से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही करें। सॉक्स वगैरह भी पहने, शॉल वगैरह साथ में रखें, पूरे गर्म कपड़ों का इंतजाम करके रखें। जो घर पर कर रहे हैं, खिड़की को, दरवाजे को संभव हो तो ज़रूर थोड़ा खोल कर रखें। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ नेचुरल अगर एयर आएगी तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आसन करते हुए गर्मी भी आती है। तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा सा नेचुरल एयर को जरूर आने दें, प्रयास करें। चलिए जी, मन बनाएंगे। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको कंफर्ट लगे उसमें बैठें जी। और मस्ती भरी हंसी। अब तो त्यौहार का सीज़न चल रहा है, खूब मिलना जुलना भी हो रहा है, खूब खाना पीना भी हो रहा है। तो आइए मस्ती भरी हंसी नरेंद्र जी के साथ। हंसते जाएं। अंतिम आवृत्ति आज की। शांति। अब आंखें किसी की नहीं खुलेगी शांति पाठ होने तक। ये अपने आप संकल्प कीजिए। पाँव की मूवमेंट चेंज कर सकते हैं बीच में अगर आप जरूरत लगे तो, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे, कमर गर्दन को नहीं मोड़ेंगे। कल बारिश हुई है, मौसम में काफ़ी ठंडक हो गई है, दिल्ली में खासकर। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम के 4 चरण करेंगे जी आज। जनरली हम 1 चरण कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी 4 चरण प्रतिदिन किया करेंगे हम। एक हैंकी
अथवा छोटा टॉवल अपने साथ जरूर रखें। जो साधक जिनके पास नहीं है, घर पर हैं, अगर हो सके तो इंतजाम कर लें। पूरे मन से करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। बुजुर्ग साथी श्वास को रोकने की कोई क्रिया नहीं करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, जमा लें घुटनों को, घुटनों पर। पहला चरण करेंगे दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका रखेंगे बाईं नासिका पर। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया है जी। कोशिश जरूर करें। निष्कासन अंगों को संकुचित करना मूल बंद कहते हैं। अब राइट से श्वास को भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास भर लें। राइट से दोनों नासिकाएं बंद। श्वास को अंदर रोक लें। आंतरिक कुंभक मूल बंद भी लगा रहे। जब लगे कि श्वास अंदर नहीं रोका जा रहा, अनामिका को हटाएंगे। लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालेंगे। इतना धीरे निकालेंगे कि श्वास की आवाज खुद को भी ना आए। जब पूरी तरह श्वास अधिकाधिक बाहर हो जाए, हाथ नीचे, सुंदर अनुभूति, गर्मी को महसूस कीजिए। सूर्य नाड़ी प्रभाव में आई, पूरे शरीर में आप ऊर्जा महसूस करेंगे। मुस्कुराते रहिए जी। मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं, लेकिन लाभ इतने। हर आदमी आपसे दोस्ती रखना चाहेगा, आपका साथ चाहेगा। हर समय मुस्कुराते रहें। एक सही योगिक आदमी की यही पहचान है कि उसके चेहरे पर आप हमेशा प्रसन्नता पाएंगे। और जब योग से आप जुड़ेंगे, ये हो नहीं सकता कि मुस्कुराहट ना रहने लगे। चलिए जी, दूसरा चरण। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। सब कुछ वैसे ही होना है, लेकिन रिवर्स साइड से बाईं नासिका से मन बनाएं और शुरू करें। लेफ्ट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में रुकें। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से धीरे धीरे श्वास बाहर। हाथ नीचे, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहें, आंखें ना खोलें।
तीसरा चरण, फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ। अब राइट से श्वास को भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट को छोड़ें। चेहरे की आकृति मत बिगाड़ें जी, इतनी शक्ति नहीं लगानी, चेहरा बिल्कुल सहज बना रहे। कुछ साधक कई बार बहुत ज़्यादा शक्ति लगाते हैं तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं करना जी, आपने करते जाएं। करिए करिए करिए। अब दाईं ओर से श्वास भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद। श्वास को रोकिए अब की बार, आंतरिक कुंभक में दोनों नासिकाएं बंद। और जब ना रुका जाए, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए वापस पुनः हाथ घुटनों पर। अनुभूति महसूस करें शरीर में कैसा लग रहा है। कोई हिलडुल नहीं। अगर इस सर्दी के मौसम में आपने 3 महीने लगातार फे बैंड तक अगर साधना में आप जुड़े रहे तो जीवन पर्यंत आप योग से जुड़े रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इन 3 महीनों में आप जितना अपने पिछले 8 महीनों में 7 महीनों में साधना में लाभ लिया होगा, उतना लाभ आप 3 महीनों में पा सकते हैं। चलिए जी, आज का अंतिम चरण, चौथा चरण भस्त्रिका प्राणायाम का। दोनों हाथ घुटनों पर हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता है। और शक्ति लगाते हुए मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दे जी। नए साधक तो शक्ति ज्यादा ना लगाएं, थोड़ी कम शक्ति लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। पहली चीज हमने ये देखनी है कि सहज रहे हम, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। केवल और केवल पेट की मूवमेंट। अब ये जो क्रिया कर रहे हैं, मोटापा कम होता है इससे। कई बार हम सोचते हैं केवल आसन से मोटापा कम होता है। अब जब पेट की मूवमेंट हो रही है आपकी, तो जमा हुआ जो मल है वो अपना स्थान छोड़ेगा ही छोड़ेगा। करिए जी करिए, मूल बंद लगाकर करिए। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, फिर से मूल बंद लगा हुआ है। अंदर श्वास को रोक लेना, आंतरिक कुंभक। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। अधिकाधिक श्वास बाहर निकालने पर बाह्य कुंभक में रुकेंगे अब की बार। बाकी 3 चरणों में बाह्य कुंभक में हमने आपको नहीं रोका, आंतरिक कुंभक में तीनों चरणों में रोका, लेकिन चौथे चरण में आंतरिक कुंभक भी बाह्य कुंभक भी। कुंभक खोलते हुए शांत।
सहज भाव से बैठे रहें, बिना हिले डुले बैठे रहें। महसूस करें अभी इस प्रभाव के साथ जुड़ना आपने, अभी प्राणायाम खत्म नहीं हुआ, ये सोचिए अभी जो हम अनुभूति कर रहे हैं ये भी इसी प्राणायाम का हिस्सा है। एक सहज प्राणायाम करेंगे, आज का आखिरी प्राणायाम रहेगा वो भ्रामरी प्राणायाम। 5 आवर्तियां करेंगे, उसकी स्थिति लेंगे। 2 उंगलियां आँखों पर, 2 होठों पर, अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आएंगे हाथ ज्ञान मुद्रा में, गर्दन कमर सीधी, सहजता, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। 7-8 मिनट और चाहिए आपकी। आंखें नहीं खोलेंगे। बहुत सुंदर आप साधना कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आपने प्राणायाम किए। आइए उस प्रभु का सिमरन करें, उस प्रभु का नाम लें। सुंदर ओम ध्वनियाँ सभी मिलकर बोलेंगे। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुला लीजिए। जब पूरा परिवार एक साथ ओम के उच्चारण करते हैं तो जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है उसका लाभ सभी को मिलता है। तो सभी मिलकर बोलेंगे, पूरे भाव से, पूरे मन से श्वास भरिए।
शांत। शांत भाव से बैठ कुछ पल यूं ही ए जपा जाप चलता रहे। पूरे शरीर में ओम की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, प्रभु का साथ महसूस कीजिए, आनंद ही आनंद महसूस कीजिए। कोई हिलुल नहीं, कमर गर्दन सीधी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रभु की अनुभूति। कुछ देर के लिए इसी आनंद में खो जाएं, लगाते रहें इस योग रूपी गंगा में, इस मानसरोवर में डुबकियां। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, प्रभु को हृदय में धारण करें, महसूस करें प्रभु का हाथ हमारे सर पर है। इसी प्रकार आनंद, इसी प्रकार योग साधना चलती रहेगी। प्रतिदिन जुड़ेंगे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। हमारा पूरा परिवार, हमारे सगे संबंधी, साथी सभी योग से जुड़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आइए शांति पाठ और ओम ध्वनि क्लास को विराम दें। मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए कुछ पल इसी अवस्था में बैठे रहे। बंद आंखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। पूरे शरीर पर उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को धारण कीजिए। कोमलता से मुखमंडल को, आँखों को सहलाइए। धीरे से नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहें। श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार सहित बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इनकी सुंदर साधना चलती रहे। इसी प्रकार ये बीच बीच में डेमो के लिए आते रहें। इनका सहयोग मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। आपके यहाँ पर कोई यंग साधक
जो हमारे योग से जुड़े हुए हैं और वो डेमो में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मेरे से कर सकते हैं एक बार बातचीत। किशोर साधक साधिकाएं अगर वो डेमो में इंटरेस्टेड हैं और वो हमारे पैटर्न को समझते हैं, योग कर रहे हैं डेली, तो वो अगर जुड़ना चाहें डेमो के लिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। भाई दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर ठीक 5:45 बजे फिर आपसे मिलते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।